हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? ये कॉमन क्लास है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कॉमन रिकॉर्डिंग कह सकते हो, कॉमन क्लास कह सकते हो। सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, राइट, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे टच में हैं। कुछ हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, कुछ मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर रहे हैं और कुछ यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो टेलीग्राम चैनल के लिंक होंगे, वहाँ जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी नोट्स स्पोर्ट्स की बात होती है, जिस भी नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ, सब वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। आने वाले दिनों में नए नए नोट्स वहाँ शेयर किए जाएंगे, नए सेक्शंस के नोट्स, अमेंडमेंट के नोट्स, और यहाँ भी इस वीडियो में कुछ सेक्शंस की बातें होंगी, उन सभी के नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे। हमारी जो रेगुलर क्लास है, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं फाइनल लेवल पे 11th एडिशन से और इंटर लेवल पे 18th एडिशन से, जो नई असेसमेंट ईयर 21-22 की क्लास है, जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है, मई जून नवंबर दिसंबर, राइट, मई जून नवंबर दिसंबर 21-22 असेसमेंट ईयर। सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, हब की किताब के सेट्स अलग अलग हैं, सबकी क्लासेस अलग अलग सिलेबस के हिसाब से सबको मिल रही हैं। लेकिन ये कॉमन रिकॉर्डिंग में बना रहा हूं कि कुछ कॉमन बात यहां पे कर लें तो सबका भला होगा। सर, ये जो नया फाइनेंस एक्ट हमें पढ़ना है, ये जो नया फाइनेंस एक्ट है 2020, नई असेसमेंट ईयर है 21-22, ये जो हमें पढ़ना है, इसमें दो नए सेक्शन आए हैं। एक है सेक्शन 115 BAD और एक है सेक्शन 115 BAC। क्या बोल के आया है? ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, अलग टैक्स कंप्यूटेशन का तरीका, टैक्स कंप्यूट करने का अलग से तरीका। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों ने सुना भी है कि फाइनेंस एक्ट 2020 में असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है इंटर फाइनल, उनको इंडिविजुअल के लिए नए स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हैं या पढ़ना है। सर, ये ध्यान रखिएगा कि पुराने स्लैब रेट्स भी सिलेबस में है, पुराने स्लैब रेट्स भी सिलेबस में है और उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुई हैं। जो नया स्लैब रेट आया है इंडिविजुअल और एचयूएफ का, वो सेक्शन 115 BAC के अंदर आया है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। और ये सेक्शन हमने अपने नोट्स वॉल्यूम 1 में टैक्स रेट्स चैप्टर में, जो फाइनल लेवल का हमारा वॉल्यूम 1 है 11th एडिशन, उसका जो चैप्टर है टैक्स रेट्स, उसमें अपडेट भी कर दिया है। और वैसे ही इंटर लेवल पे टैक्स रेट्स चैप्टर के अंदर हमने ये सेक्शन को अपडेट कर दिया। BAC जो नया स्लैब रेट आया है, जो आप सुने होगे कि अब इंडिविजुअल को नए स्लैब रेट अप्लाई हो सकते हैं, तो पुराना भी है नया भी है। नया वाला ऑप्शनल है, 3 से 4 पेज का नोट्स है। कुछ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप 115 BAC में जाते हो, तो ये ध्यान रखना। बाकी ऐसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी सेक्शन आया है, लेकिन उसमें कम तिक्रम है थोड़ी। ऐसी ही चीज, ऐसा ही नया मिलता जुलता सेक्शन 115 BAD के नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आया है, लेकिन ये सिर्फ फाइनल वाले बच्चों को पढ़ना है, ओनली फॉर फाइनल्स, ठीक है। जैसे यहां पर मैं अपने नोट्स के पेज नंबर 5 पे आता हूं, मैं अपने टैक्स रेट्स चैप्टर के पेज नंबर 5 पे आता हूं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। आपको नोट्स चाहिए, आपका सिलेबस क्या है, सीए, सीएमए, इंटर फाइनल, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। वहां पे टैक्स रेट्स बोल के पीडीएफ मिल जाएगा, या वॉल्यूम 1 बोल के पीडीएफ मिल जाएगा, या आगे हम शेयर कर देंगे। क्या तो शेयर कर चुके होंगे या हम शेयर कर देंगे, वॉल्यूम 1 या टैक्स रेट चैप्टर बोल के। आप उसके पेज नंबर 5 में आओगे तो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है नॉट ऑप्टिंग फॉर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAD। तो यहां पर बच्चों की कॉल है कि BAD, तो ध्यान रखना ये सेक्शन जो है सिर्फ फाइनल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है। यानी फाइनल वाले स्टूडेंट्स दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। अगर हम 115 BAD में नहीं जाते हैं तो टैक्स रेट कैसे कंप्यूट करेंगे, सरचार्ज और सेस कैसे अप्लाई करेंगे, और 115 BAD में जाते हैं तो क्या क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा, सरचार्ज सेस क्या होगा। तो फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स जो होंगे वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करके पढ़ेंगे। इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को खाली थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू देके छोड़ दिया जाएगा कि 115 BAD में क्या है, बस। बाकी डिटेल्ड थोड़ी सी चर्चा उनके लिए ये होती है। ध्यान रखना है, इंटर लेवल पे 115 BAD सीए या सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक अलग से सेक्शन भी होता है, सेक्शन 80P डिडक्शन चैप्टर में,
सेक्शन 80P कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग से एक सेक्शन भी है 80P। ये CMA फाइनल, CA फाइनल और CMA इंटर तीनों को पढ़ना होता है। खाली इस सेक्शन को CA इंटर वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है उसके लिए नॉर्मल टैक्स रेट्स ये रहा। उसके बाद 115 BAD में फाइनल वाले बच्चे पढ़ेंगे कि क्या होता है। उसके बाद जो सेक्शन है 80P उसमें CA इंटर वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे उस डिडक्शन को, बाकी सब पढ़ेंगे। CMA इंटर, CMA फाइनल और CA फाइनल। 80P डिडक्शन 80C से 80U का। ठीक है, ये तो बात हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सर ऐसा कोई सेक्शन फर्म LLP के लिए नहीं है क्या? नहीं है। जो आने वाला बजट है, बजट 2021, उम्मीदतः उसमें कुछ ना कुछ नया सेक्शन BAD जैसे इंडिविजुअल में आया BAC, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आया BAD, तो उम्मीद है कि वैसा ही मिलता जुलता कोई सेक्शन BAE के नाम से आ जाए फर्म और LLP में आने वाले बजट में। अभी फिलहाल नहीं है। अभी फिलहाल ऐसा मिलता जुलता कोई सेक्शन, कोई अमेंडमेंट फर्म और LLP के लिए नहीं है। अब जहां तक यहां मैंने कंपनी का रेफरेंस दिया है, अब कंपनी का, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40% है, सरचार्ज का रेट है 2 और 5, ये सबको पढ़ना है चाहे आप इंटर में हो या फाइनल में हो। ये 30% का टैक्स रेट, टर्नओवर देख के 25% का टैक्स रेट, ये सरचार्ज सबको पढ़ना है चाहे इंटर में हो या फाइनल में हो। लेकिन ये 3 सेक्शन 115 BA, 115 BAA, 115 BAB ये सिर्फ फाइनल वाले बच्चों को पढ़ना है। इसमें भी अब 115 BA का इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है। ऐसे मान के चलो कि सिर्फ ये 2 सेक्शन पढ़ने हैं। ये हमने टैक्स रेट्स के जो नोट्स में डाले हुए हैं, इंटर वाले नोट्स में नहीं है। फाइनल वाला जो चैप्टर है टैक्स रेट्स का, उसमें ये सब सेक्शंस हैं। इसके अलावा फाइनल में अलग से कंपनी के लिए मैट पढ़ना पड़ता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ठीक, फाइनल लेवल पे है खाली वो। कंपनी के लिए एक और टैक्स रेट है मैट का, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट, वो अलग से पढ़ना पड़ता है फाइनल वाले बच्चों को। अलग से वॉल्यूम 3 में आपको मिलेगा। ये वीडियो कॉमन है, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अगर आप हो तो भी आप देख रहे हो, और अगर आप YouTube पे हमें फॉलो कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो भी आप पढ़ रहे हो। खाली मैं यहां बता रहा हूं कौन सी चीज कहां पर सेट है। ठीक है सर, तो ये 2 नए सेक्शन में से 115 BAC जो है इंडिविजुअल और HUF के लिए, वो मैंने अपने पहले पेज पे यहां मेंशन कर रखा है। पहले पेज पे, पेज नंबर 2.1 पे, असेसमेंट ईयर 21-22 पर जब यहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही है तो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि सर ये रेट नॉर्मल रेट है, स्लैब रेट्स। ये रेट अप्लाई कब होंगे? जब इंडिविजुअल 115 BAC में नहीं जाएगा, BAC में नहीं जाएगा। तो सर BAC के नोट्स भी आपको मिलेंगे और स्लैब रेट्स वगैरह सब तो मिलेंगे ही। उसके अलावा AMT के नोट्स भी हैं। सर एक और कॉन्सेप्ट है उसके अलावा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP ये सब पे अप्लाई होता है। बहुत सारे लेवल्स हैं। अच्छा, AMT सभी को पढ़ना है। AMT का हमारा अलग से कवरेज है वॉल्यूम 2 में। इंटर लेवल पे है तो 18th एडिशन वॉल्यूम 2, फाइनल लेवल पे है तो 11th एडिशन वॉल्यूम 2। AMT दोनों में वॉल्यूम 2 के अंदर है। अच्छा, सबको पढ़ना है AMT का सिलेबस। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, यानी अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो 3 चीज पढ़नी है इंडिविजुअल के लिए। स्लैब रेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, AMT पढ़ते ही थे पिछले साल तक और इस साल भी पढ़ेंगे ही, राइट। और एक नया सेक्शन आ गया है 115 BAC। मतलब अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो हमें 3 चीज पढ़नी है, नॉर्मल टैक्स रेट, AMT और अब एक नया सेक्शन और आ गया 115 BAC। और ये सबको पढ़ना है, इंटर हो या फाइनल हो। ठीक है। और सर जब हम लोग आगे बात करते हैं 115 BAD की, तो ये सिर्फ फाइनल वालों को पढ़ना है, सोसाइटी पे एप्लीकेबल है। यानी सोसाइटी पे भी 3 चीज एप्लीकेबल है, एक नॉर्मल स्लैब रेट ये वाला, एक AMT के प्रोविजंस जो भी मैं दिखा रहा था इंडिविजुअल के लिए, और एक नया सेक्शन 115 BAD। और कंपनी के लिए मैंने क्या बोला, ये तो पढ़ना ही है। उसके अलावा ये 3 सेक्शन, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है मैट का, लेकिन मैट फाइनल में है। ये 3 सेक्शन फाइनल में है, ये BAD का सेक्शन फाइनल में। तो कुल मिला के हम लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अपनी क्लास में रेफर करते रहेंगे। बाकी यस, आप बच्चे अगर हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, तब तो आपको भरपूर फायदा मिल ही रहा है।
आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो ये सब नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाएगी उसके अंदर। आपको बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, ये ध्यान रखना। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखोगे तो जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, फॉर एग्जांपल बीएसी, बीएडी, इनकी पूरी कंप्लीट क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल होने जा रही हैं आगे। जैसे हमारे रेगुलर क्लास में रिकॉर्ड हो जाएगी बीएसी, बीएडी, 115 बीएसी हम रेगुलर क्लास में रिकॉर्ड करेंगे, कुछ दिनों में हम उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। 115 बीएडी फाइनल लेवल पे हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे यूट्यूब पे अवेलेबल करा देंगे। वहां जब मैं आपको एएमटी डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा। बाकी अभी मैंने बता ही दिया है कि इंटर लेवल पे क्या पढ़ना है और फाइनल लेवल पे क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें फाइनल लेवल पे ही सिर्फ रहना है, इंटर में क्या नहीं है, हम बात करें तो ये सब चीजें इंटर में नहीं है। कौन सी चीज? मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इंटर में नहीं है। 115 बीएडी करके जो नया सेक्शन आया, ये इंटर वाले बच्चों को सोसाइटी वाला नया सेक्शन नहीं पढ़ना है। इंटर वाले बच्चों को कंपनी के जो एडिशनल सेक्शंस हैं 115 बीए, बीएबी और 115 बीएए, ये सब इंटर में है ही नहीं। फाइनल वाले बच्चे हैं आप फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको फाइनल के जो नोट्स हैं, फाइनल लेवल पे जो हमारे नोट्स हैं, ये आपको वॉल्यूम 3 में मिलेगा और ये दोनों नोट्स आपको वॉल्यूम 1 के टैक्स रेट्स चैप्टर में मिलेगा। उसके अलावा वॉल्यूम 1 के टैक्स रेट्स चैप्टर में एक नया सेक्शन जो सबके लिए कॉमन है, कौन सा? 115 बीएसी इंडिविजुअल अचीव के लिए वो मिलेगा। एएमटी तो सबको पढ़ना है, ये हमने वॉल्यूम 2 में कवर कर रखा है, इंटर हो या फाइनल। वॉल्यूम 2 के अंदर एएमटी के नोट्स आपको मिलेंगे। वॉल्यूम सेम नहीं है, ध्यान रखना। वॉल्यूम 2 इंटर का अलग है, वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स फाइनल के अलग हैं। कोइंसिडेंस है कि एएमटी के नोट्स जो हम लोग पढ़ेंगे टैक्स रेट से ही कनेक्टेड है। मैंने टैक्स रेट्स की जो मेरी क्लास चल रही है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम टैक्स रेट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अभी सीख लेंगे ऐसा नहीं है। टैक्स रेट्स की जो ये बेसिक क्लास है हमारी जो चल रही है, जिसका ये पार्ट है, ये पार्ट में कॉमन बना रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, यूट्यूब पे भी जा रहा है। ध्यान रखिएगा, टैक्स कंप्यूटेशन के लिए मैट का नॉलेज भी होना जरूरी है, एएमटी का भी नॉलेज होना जरूरी है। कैपिटल गेन में भी सीखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में भी सीखेंगे। फिर फाइनल लेवल पे एनआर का टैक्सेशन का रेट्स अलग है। तो ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है। सर हम आपके वॉल्यूम 1 में हैं, टैक्स रेट्स चैप्टर में हैं, इसको करने के बाद क्या हर तरह का टैक्स निकालना आ जाएगा? नहीं भाई, कैसे आ जाएगा? हाँ, जितना पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगी। जो हम पढ़ेंगे इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो रही थी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि कौन सी चीज को कहां पढ़ना है। प्लीज ध्यान रखिएगा इन सब बातों का जो मैंने भी बताने की आपको कोशिश की। फाइनेंस एक्ट 2020 असेसमेंट ईयर 21-22 आपका एग्जाम मई या जून 2021 में है और या उसके बाद है। ठीक, आप इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, 18th एडिशन को फॉलो कीजिए। फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, 11th एडिशन को फॉलो कीजिए। सारी अमेंडमेंट के नोट्स, अमेंडेड सेक्शंस, अमेंडेड बुक्स, अमेंडेड क्लासेस, अमेंडमेंट की क्लासेस सब यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, आपको मिलते रहेंगे। अगले 1-2 महीने में सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, नोट्स, और यूट्यूब चैनल पे क्लासेस अमेंडमेंट से रिलेटेड, चाहे आप इंटर के हो या फाइनल के हो, सब कुछ धीरे धीरे करके मिलता रहेगा। डन। जो भी ये नई चीजें आई हैं या पहले से थी, ये अब बच गया है फर्म और एलएलपी। फर्म और एलएलपी पे ऐसी कोई भी चीज फिलहाल हमारे पास नहीं है, नहीं है। लिख लीजिए इसको, वीडियो रोक के। नेक्स्ट, बाकी हम लोग अब डिटेल्ड क्लास जब पढ़ेंगे, डिटेल्ड हम लोग 115 बीएसी पढ़ेंगे, बीएडी पढ़ेंगे फाइनल लेवल पे हम ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे। एएमटी की क्लास आएगी तो वहां डिटेल्ड और बताऊंगा। बट हाँ, टैक्स कंप्यूटेशन चैप्टर में रहने के बाद आप सोचेंगे कि आप टैक्स कंप्यूटेशन चैप्टर पढ़ के स्मार्ट बन गए हैं, सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टैक्स कंप्यूटेशन चैप्टर में है आप और आपको सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है। टैक्स कंप्यूटेशन की बात कैपिटल गेन में होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होती है। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट की क्लास में होती है फाइनल लेवल पे, फाइनल लेवल पे एनआर की क्लास के अंदर होती है, बहुत जगह होती है अलग अलग पढ़ाई।
बट हाँ, कोशिश क्या करेंगे, जो हम टैक्स कंप्यूटेशन में सीख रहे हैं वो कंप्लीट सीखे, वहां कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टैक्स कंप्यूटेशन में नहीं दिए गए हैं, वो हम लोग अलग से लिखते हैं, क्लास के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद ओवर अ पीरियड आपको कहीं ना कहीं वो सब चीजें मिलते रहती हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी की क्लासेस एंजॉय कीजिए। बीच में मुझे ये कॉमन क्लास आपको बना के देनी थी तो वो मैंने दे दी, बाकी हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं इस चैप्टर की। इंटर वाले बच्चे लिमिटेड पढ़ेंगे, आगे फाइनल में मिलेगा, और फाइनल वाले स्टूडेंट्स तो सब कुछ पढ़ ही रहे हैं। बाय, टेक केयर। यूट्यूब वाले बच्चे, बाकी बच्चे पढ़ते रहे, जो रजिस्टर्ड क्लास में स्टूडेंट्स हैं, जो इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हैं, ये एक सेट हमने डाला, आप पढ़ते रहिए।